पिताश्री। प्रणाम। सुखी रहो पुत्री। तुम्हारे इस वृद्ध पिता के पास अब कोई विलक्षण रत्न शेष रह नहीं गए हैं। केवल आशीर्वाद ही दे सकता हूं। संतान के लिए माता पिता का आशीर्वाद ही अत्यंत अनमोल होता है। मैं तो आपके दर्शन मात्र के लिए यहाँ आई थी, किंतु आपकी ये दशा देखकर मैं चिंतित हूँ पिताश्री। मंथन के पश्चात मेरे रत्नों का वितरण हुआ, उसी के परिणाम की ग्लानि है जो इस प्रकार प्रत्यक्ष हो रही है। तुम्हारे लिए तो मैं प्रसन्न हूं कि तुम्हें स्वयं नारायण प्राप्त हुए और वो तुम्हारा उचित ध्यान रखते आए। किंतु मंथन से उत्पन्न हुए अन्य रत्न स्वार्थी देवताओं को प्राप्त हुए और वे सभी उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। यदि महादेव हलाहल ना पीकर रत्न के साथ उसका वितरण भी देवताओं में ही कर दिया होता तो उचित होता, क्योंकि तब देवताओं को पता चलता कि विष के साथ रत्न को संभाल के रखना क्या होता है, जैसे मैंने रखा था। उन्हें सहजता से प्राप्त हो गया तो वो इसका मूल्य ही नहीं समझते। केवल यही नहीं, मेरी चिंता अपनी अन्य अप्सरा रूपी पुत्रियों के संबंध में भी है। अच्छा होता यदि तुम्हारी भांति वो भी सुखी हो जाती, किंतु उन्हें समझाए कौन, कैसे? उन्हें तो अपने हट के अलावा किसी की भी सुध नहीं। क्या हुआ मेरी बहनों को पिताश्री? आप किस हट की ओर संकेत कर रहे हैं? सुवेशा, सुकेशी, समीची, सुनेत्रा, वेदा, वो पांचों बहन नारायण को अपना पति मान उन्हें पाने के लिए घोर तपस्या कर रही है। जब नारायण ने तुम्हारा वरण कर लिया था, फिर उनको नारायण को ही अपना पति मानने की क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता थी अपने भीतर इस इच्छा को जीवित रखने की, उसे पूरा करने हेतु ये तपस्या करने की? मैं तो उन्हें सुखी देखना चाहता हूं, किंतु वो तो अपना सुख वहां ढूंढ रही है जहां उसकी संभावना ही नहीं है। नहीं गणेश, अभी नहीं। युद्ध अभ्यास से पूर्व तुम्हें अपने शरीर को व्यायाम द्वारा युद्ध हेतु तैयार करना होगा गणेश। अपने मन को एकाग्र करना होगा, तभी तुम युद्ध भूमि में सचेत रह पाओगे। अब चलो, सबसे पहले मेरे साथ दौड़ लगाओ। जैसे आज्ञा भैया। गणेश, अब दूसरा अभ्यास।
अभ्यास तो बहुत कठिन है, कल से नहीं कर सकते? क्यों नहीं, अब से हम प्रतिदिन करेंगे। मुझे तो आनंद आ रहा है। स्वामी के अधरों पे इस मुस्कान का क्या कारण है? मेरी ईर्ष्या निराधार है, मेरी असुरक्षा का भी कोई कारण नहीं है। यदि मेरी बहनें तपस्या कर रही हैं तो करें, मुझे अपने स्वामी पर पूर्ण विश्वास है। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। माते, प्रभु तो ध्यानरत हैं। मैं फिर आता हूं। प्रणाम। देवर्षि, स्वामी का ध्यान अभी समाप्त होने ही वाला है, कुछ क्षण प्रतीक्षा कर लीजिए। ये तो मेरा सौभाग्य है देवी, प्रभु को ध्यान मग्न देखना। आहा। हाँ, और वो भी अधरों पे इतने सुंदर मुस्कान धरे हुए, है ना? किंतु स्वामी इस समय किसका ध्यान कर रहे होंगे? माते, आप तो उनकी अर्धांगिनी है। इस संसार में ऐसी कौन सी बात है जो मुझे पता होगी और आपको नहीं होगी? मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि प्रभु या तो महादेव का ध्यान करते हैं या फिर अपने भक्तों का। भक्तों का? किंतु ऐसा भी तो हो सकता है कि स्वामी मेरे विचारों में तल्लीन हो। मैं इनकी प्रिय हूं, इनकी पत्नी जो हूं। माते, नारायण के वाम भाग में नियति ने बहुत सारी स्त्रियों का स्थान निश्चित कर रखा है, और जो नियति ने निश्चित किया है उसका प्रभाव तो हर किसी पर पड़ता ही है। और माते, आप तो जानती हैं कि वामांगी होने के लिए जो भी स्त्री पवित्र मन से नारायण की तपस्या करती है, नारायण उनकी इच्छा पूर्ति अवश्य करते हैं। संभव है कि नारायण ऐसी ही किसी स्त्री का ध्यान। अब नारायण नारायण, मैंने ये क्या कह दिया? मुझे तो विश्वास है कि प्रभु आपका ही ध्यान कर रहे होंगे। आप उनकी प्रिय हैं। मैं शीघ्र लौट कर आता हूं। नारायण नारायण। आपके संगीत के मधुर स्वरों से कैलाश कब से वंचित है, इसका आभास भी है आपको। आज हम आपका संगीत सुनना चाहते हैं, क्या आप हमारी ये इच्छा पूरी करेंगे? शिव और शक्ति के मिलन से ही संगीत की उपज होती है पार्वती। तुम्हारे बिना संगीत की कल्पना करना भी मेरे लिए असंभव है। तुम निवेदन करो और मैं ना सुनाऊं, ये कैसे संभव है पार्वती?
देवी, आप अपने पिता समुद्रदेव से मिलकर इतनी शीघ्र आ गई? वहां सभी ठीक है ना? सब अर्थात कौन? आपके परिवार के सभी सदस्य। वो मेरे भी संबंधी हुए ना? सब अच्छे हैं। स्वामी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। अवश्य। आप जब भी ध्यान मग्न होते हैं तो आपके अधरों पर सदैव एक मुस्कान रहती है, क्यों? किसका ध्यान करते हैं आप? देवी, आप तो मेरे साथ कितने कल्पों से हैं, मेरी अर्धांगिनी के रूप में। तो फिर सहसा ये जिज्ञासा कहां से उत्पन्न हुई आपके मन में? मुझे पूर्ण विश्वास है आपके इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं ज्ञात होगा। किंतु मैं आपसे जानना चाहती हूँ, और ये भी जानना चाहती हूँ कि आप इस समय ध्यान किसका कर रहे थे? अधिकांश समय तो मैं केवल आपका ही स्मरण करता रहता हूँ प्राण प्रिय। अधिकांश समय? किंतु सदैव नहीं। इतनी तपस्या के पश्चात भी हमारा प्रेम आपके हृदय में हमारे प्रति प्रेम जागृत ना कर पाया, तो फिर ऐसे निरर्थक जीवन का कोई लाभ नहीं है। हम इस ज्वालामुखी शैल द्रव में अपने प्राण त्याग देंगे, भस्म कर देंगे हम अपने शरीर को, क्योंकि प्रतीक्षा की इस अग्नि में भस्म होने से अच्छा है कि एक ही बार में स्वयं को नष्ट करें। स्वामी, पिताजी ने मुझे बताया कि किस तरह मेरी पांचों बहन
सुवेशा, सुकेशी, समिची, सुनेत्रा और वेदा आपको अपना पति मानकर पूछती आ रही है। तब से मेरी व्याकुलता बढ़ गई है। सत्य कहिए स्वामी, कहीं उनके विचार तो आपकी मुस्कुराहट का कारण नहीं थे? आज आप विश्वास दिला दीजिए कि आपके हृदय में केवल मैं हूं। मेरी व्याकुलता दूर हो जाएगी।